दोस्तों, सावन के महीने में ये चीज जरूर खा लेना। पूरे सावन आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसेगी। साथ साथ सावन के पहले सोमवार में ये 5 गलतियां कभी मत करना। जाने सावन के पहले सोमवार में व्रत उपवास किस प्रकार से रखें। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल। करोड़ों में कुछ खास लोग ही होते हैं जो भगवान शिव की कृपा पाते हैं। सच्चे हृदय से भगवान शिव के भक्ति करने वाला भगवान शिव का प्रिय भक्त कहलाता है। अगर आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथे सोमवार व्रत 31 जुलाई, पांचवा व्रत 7 अगस्त, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और आठवां सोमवार 28 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 30 अगस्त बुधवार के दिन। सावन की समाप्ति होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। दोस्तों, सावन में पड़ने वाले सोमवार के व्रत में कुछ खास विशेष बातें आपको पता होना चाहिए, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, सप्ताह का पहला दिन यानी कि सोमवार भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। वैसे इस दिन का अधिपति सोम यानी कि चंद्र भी है, इसीलिए इसका नाम सोमवार रखा गया है। इसीलिए सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों की ही आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। सोमवार को शिव जी के लिए रखे जाने वाले व्रत शीघ्र ही फलदायी होते हैं। इसीलिए शिव जी के भक्त इस दिन अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए तथा सुख समृद्धि और शांति के लिए सोमवार का व्रत अवश्य रखें। वैवाहिक जीवन सुखमय हो तथा अच्छा जीवन साथी मिले, इस कामना के साथ कुंवारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती हैं। दोस्तों, दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन को विशेष रूप से भगवान शिव और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है और इसीलिए इस दिन वे सभी कार्य करने चाहिए जो कि भगवान शिव को अति प्रिय हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को विशेषकर रूप से प्रिय बेलपत्र को भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। शिव जी को चंदन का लेप भी लगाना चाहिए और आटे की पंजीरी का भोग भी लगाना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ भी अवश्य देना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तीसरी बात, भगवान शिव को सफेद वस्तुएं अत्यंत ही प्रिय हैं। इसीलिए सोमवार के दिन सफेद चीजें जैसे कि दूध, दही, सफेद फूल इत्यादि को भी विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और शिव जी को सफेद चीजों का ही भोग लगाकर आप भी सफेद वस्तु ही ग्रहण कर सकते हैं। इससे आप पर शिव जी की कृपा अवश्य बरसेगी। इसी के साथ ही सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, चौथी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार सोमवार को किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर जाने से पहले आईना अवश्य देख ले। आपके काम बिना किसी रुकावट के ही आश्चर्यजनक पूरे होने लग जाएंगे और आपको यश भी मिलेगा। दोस्तों, ये वह काम है जो हमें सोमवार के दिन अवश्य करने चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें सोमवार के दिन कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, पहली बात, सावन सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर शिव जी के मंदिर में भूल करके भी प्रवेश ना करें। व्रत इत्यादि में भी काले रंग के कपड़े कभी ना पहने। महिलाओं को सोमवार के दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को थोड़ा संयम रखना चाहिए, इससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को फलों में नाशपाती का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। और दूसरी बात, सोमवार के दिन मांस का सेवन करना वर्जित माना गया है। इसके विपरीत शिव जी का व्रत रखना चाहिए या फिर शुद्ध सात्विक आहार, दूध, दही, फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, सोमवार के दिन किसी का भी अपमान ना करें और बुरे अपशब्द ना निकालें।
इसे जीवा पर बैठी माँ सरस्वती का अपमान होता है और ऐसा बुरा व्यवहार सोमवार के व्रत में तो कतई ना करें, व्रत टूट जाता है। दोस्तों चौथी बात, शिव जी की पूजा के साथ ही नंदी महाराज की पूजा भी आवश्यक है। दोस्तों शिव पशु प्रेमी है, इसीलिए सोमवार को 4 पैर वाले पशु का अर्थात गाय माता की विशेषकर रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सोमवार के दिन गाय माता को कुछ न कुछ अवश्य खिलाना चाहिए, इससे व्रत पूरा माना जाता है। इसके साथ ही साथ नंदी महाराज बैल का अपमान या फिर उनके साथ गलत व्यवहार बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों 5वीं बात, पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव को केतकी का फूल, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, कटे फटे बेलपत्र या फिर खंडित चावल भूल करके भी नहीं चढ़ाएं और शंख से भी जल अर्पित ना करें। तो दोस्तों सोमवार के दिन इस दिन शिव और चंद्रमा की आराधना करें, व्रत करें, शिव मंदिर में जाएं, साफ मन से दिल में कई बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य से कर लें। भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि सोमवार के व्रत में ये फल, सावन के व्रत में ये फल कतई नहीं खाया जाता। यदि आप गलती से भी इस फल को खा लेते हैं तो जीवन भर भगवान शिव के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट भी आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में तो ऐसे पाप कतई ना करें। दोस्तों नंबर 1, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल इत्यादि नहीं खाने चाहिए, इससे उसे पाप लग जाता है और व्रत भी अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांग करके भी व्रत इत्यादि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में भी आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज इत्यादि नहीं लेने चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांग करके भी नहीं खाना चाहिए। यदि आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ भी देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांग करके तो फल इत्यादि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भी भंग हो जाती है। दोस्तों नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या फिर सावन का व्रत, आपको नाशपाती बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी कि नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में कभी नहीं खाना चाहिए। व्रत इत्यादि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी ये फल खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों नंबर 3, कूटू या फिर सिंगाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन इत्यादि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ी आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में यदि जिस भी व्यक्ति को ये 5 संकेत मिल जाएं, तो उसे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लग जाएं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में अब आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का विशेष संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, वह आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में यदि शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाएं, तो इसे आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्द ही होने वाला है।
भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत ही खुश हैं और वह आपके घर में अब आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे कि शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का ही प्रतीक है। यदि आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाएं, तो उन्हें भूल करके भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव का ही प्रतीक माने गए हैं। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाएं, तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। ऐसे कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप यदि निकल आए तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता है, सपनों में किसी भी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की ज़रूरत है। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज़, घंटियों की आवाज़ यदि सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाएं।